एक नैब जो है वो भी मेरा ख्याल है कि उसको अपना काम ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। वो मासूम लोगों को भी जानबूझ के उनके दफ्तरों में, घरों में घुस जाते हैं और वहाँ जाके जो है ना वो उनको तंग करते हैं। सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, दो तीन खबरें जो आज जिस पे हम बात करेंगे और ज़ाहिर है वो नैब के हवाले से हैं। एक तो पीटीआई ने फैसला किया है कि दोबारा से नैब को वो मूव करेंगे। जो इसहाक डार साहब को क्लीन चिट दी गई थी, जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स वाला मामला था, या जो उन्होंने एक बयान दिया था इतराफ़ी, जिसके बारे में उनका कहना है कि वो अंडर ड्यूरेस था, मगर सवाल ये है कि वो तो मजिस्ट्रेट के सामने बयान था। आमतौर पर जो अंडर ड्यूरेस है वो तो पुलिस को रिफ़र किया जाता है कि जहाँ और कोई ना हो। इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही इस वीकेंड पे एक खबर और भी आई। नैब ने यह कहा है कि जो सबूत फराहम किए हैं पैट ने उनको नवाज शरीफ साहब के जो पानामा लीक्स के ज़िमन, पानामा केस के ज़िमन में वो मुनासिब नहीं है, लिहाजा वो कार्रवाई नहीं कर सकते। इस पर हम बात करेंगे। और सवाल ये है कि क्या ये पैट की जिम्मेदारी है, या जब जो नैब जब एक्ट करती है तो क्या उसे सबूत कोई और ला के देता है। इस पर बात करेंगे। फिर साथ साथ चलते चलते हम ये भी बात कर लें, 280 या 260-70 अरब रुपए के कर्जे 3 सालों में माफ़ हुए। एक लूट सेल का भी समा है, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि हर कोई अपना एहतसाब नहीं चाहता। खुर्शीद शाह साहब का कहना है कि जनाब आप नैब जो रेंजर्स को इख्तियारात सिंध के अंदर ना दें, कराची में दे दें। बाकी जो अपोजिशन कहती है वहाँ से शुरू कर लें एहतसाब, हम हमारा बाद में देख लेंगे। तो ये क्या सिलसिला है। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब एजाज चौधरी साहब, पीटी रहनुमा, और शौकत पसरा साहब आज हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होंगे। निहाल हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मगर मैं आगाज़ एजाज चौधरी साहब आपसे करता हूँ। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हम जो एहतसाब है वो हर वक्त अवाम का हो रहा है। वो तो आप देख लेना, हमने जिस तरीके से गिराव कर रखा है मईशत ने, हमने उनको जो है रोज़गार पे पाबंदी लगा दी है अवाम के, अब तो प्राइवेट सेक्टर देगा, सेहत आपके सामने है। और ये जो हमारी इशराफिया इतनी क्लीन मासूम है कि इस पर हम हाथ नहीं डाल सकते। और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा, मुमकिन है कुछ ना हो, मगर कोई उसमें प्रोसीजर तो हो, कोई बात तो आगे चले। कैसे देखते हैं इसको जनाब एजाज चौधरी साहब? बहुत शुक्रिया गाजी साहब। पाकिस्तान में असल में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बंदे को मायूसी की बात नहीं करनी चाहिए और लोगों को पुरुमीद रखना चाहिए, इसलिए कि इस बात का इम्कान होता है कि किसी वक्त भी सूरत हाल बदल जाए और कोई अच्छा वक्त आ जाए पाकिस्तान के ऊपर। सरदस्त तो बकौल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नैब जो है वो मासूम लोगों को तंग कर रही है। उस मासूम के अंदर मंशा, इसहाक डार, उसमें इस तरह के मासूमीन जो हैं वो शामिल हैं। तो हम वहाँ पर याददाश्त तो लेके गए हैं, केस तो लेके गए हैं, लेकिन काजी साहब हम एहतजाज करने गए हैं, सोए हुए नैब को जगाने के लिए गए हैं। कोई आस उम्मीद नहीं है इस नैब से। ये नैब क्लीन चिट देने के लिए बनाई गई। जिस तरह एक JIT बनाई थी ना शहबाज शरीफ साहब ने, वो 14 बंदे कत्ल कर दिए, 100 को गोलियां मार दी। मेरा कल इत्तेफाक हुआ है H ब्लॉक मॉडल टाउन से गुजरने, आप यकीन करें वो पूरी गली गुजरने के लिए कम से कम 6 बैरियर आते हैं, 3 दफ़ा पुलिस वाला आता है, तब जाके आप वहाँ गुजरते हैं। वो बैरियर हटाते हटाते उन्होंने वहाँ पे सैकड़ों लोगों को गोलियां मार दी थी। ये पूरा निज़ाम कोलैप्स हो चुका हुआ है, मॉरल कोलैप्स है, फिजिकल कोलैप्स है, यानी लॉलेसनेस है, उसकी इंतहा है। इसलिए यहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा। चंद आवाज़ें हैं पाकिस्तान में उठती हैं मुखलिसाना कि इस मुल्क और इस कौम का कुछ बन जाए, किसी का एहतसाब हो जाए, वरना मैं आपको बताऊं ये पूरा सिस्टम, ये सारे ऊपर जाके मिले हुए हैं। सारी सियासी जमातों के जो ऊपर वाले हैं ना, वो आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। इसलिए अभी तक तो कुछ नहीं होगा। कभी अवाम उठेगी, कभी कोई अनल हक का नारा लगाएगा, तब जाके इस बात का इम्कान मौजूद है। वरना ये मेरी और आपकी जो कोशिशें हैं ये सदाबत सहरा हैं। और वैसे हमने कुंडी जरूर खड़काई है, जाके नैब वालों को कहा कि तुम किस मर्ज की दवा हो, आओ देखो। मतलब इसहाक डार ने बयान दिया था 164 का, 164 का बयान कर देना अंडर ड्यूरेस नहीं होता। 161 का बयान होता है पुलिस के पास और 164 का बयान होता है सिर्फ मजिस्ट्रेट और बयान देने वाला। बाकी वो सबको, रीडर को, चपड़ासी को, वकला को बाहर निकाल देता है, उसको बिठाता है, बिठा के सांस लेने देता है, पानी पिलाता है,
वो कहते यानी हैं कोई प्रोसीजर दबाव ये तो है नहीं कि तमाम लोगों को बाहर बाहर निकाल। निकाल। इसलिए दुनिया इससे बड़ा झूठ इसहाक डार कोई बोल सकता है कि अंडर ड्यूरेस था वो बयान? इनको तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। ये वो मगरमच्छ हैं कि ये हड्डियों समेत इस कौम का कीमा कर रहे हैं, हड्डियों समेत, और डकार भी नहीं मार रहे हैं। ये बड़ी खौफनाक अशराफिया है, बड़ी खौफनाक। ये खून चूस रही है 68 बरस से, बिल्कुल कुछ यहाँ अच्छा, होता ये हुआ बात नजर नहीं आ रहा। जहाँ चौधरी साहब आता हूँ जनाब बसरा साहब, पहले तो मुझे शुजात हुसैन साहब का एक बयान याद आया जब उन्होंने नैब के बारे में कहा था ये एक लॉन्ड्री है जहाँ से नहा धो के वजीर निकाले जाते हैं। मैं जरा उधर भी रेफरेंस हो जाए, 267 बिलियन के कर्जे भी हमने माफ़ कर रखे हैं। हजूर ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, आपको कोई उम्मीद है? जिस तरह से इजाज चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई उम्मीद अब नहीं, जेर लब उन्होंने ये कह दिया कि कोई उम्मीद नहीं है, इस मुल्क के अवाम को उम्मीद खत्म कर देनी चाहिए, ये इशू बंद कर दें, हम कहें ये सारे मासूमीन हैं। काजी साहब वो कहते हैं देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। जब अल्लाह का कानून हरकत में आता है ना, तो मेरे ख्याल में जो भी आदमी तरकीबें करता है, जो भी आदमी यहाँ पर अपनी चीजें ढूंढता है, तो जब अल्लाह का कानून हरकत में आता है, अभी देखे ना पनामा लीक्स का जो इशू है, अल्लाह ताला को सो मोटो है ना। जो जमीनी हकायक थे मामला, मियां नवाज शरीफ ने इस तरह सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ खानदान ने, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में ये तल्ख हकीकत है काजी साहब, पाकिस्तान की अदालतों ने आज तक मियां शरीफ और उनके खानदान को कभी नहीं पूछा। पाकिस्तान में डट के बात ये कहूंगा, पाकिस्तान की फौज ने जब वो काबू अच्छा, ये बसरा साहब क्यों है ऐसा? देखिए, अगर मैं आपकी बात मान लूं, मैं मान ले, ये क्यों ऐसे, क्या उनके वो साफ सुथरे हैं, क्लीन है, ये भी तो हो सकता है। नहीं कैसे नहीं साहब, मैं ये कह रहा ना, आप तो आपने कौम ने देखा कि हम रात सारे सोए हुए थे और मियां साहब ने रात हाथों पांव में अंगूठे लगाए, उनको जिद्दा भेज दिया गया, और दूसरी तरफ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को तख्ता धार पे लटका दिया जाता है, और फिर कहा जाता है कि जी वो जुडिशियल मर्डर था, वो जजेस कहते हैं हमारे जमीन पे बोझ था। मियां साहबान असल में मैं आपको पहले कहूं, पाकिस्तान में इस वक्त जो ये जो मामला है ना कि इंसाफ का म्यार, वो चर्चिल ने कहा था ना कि उसके जब मुल्क को घेर लिया गया तो उसने अपनी हार, उसने फौजियों से पूछा, लोगों से पूछा, ये बताओ अदालतें इंसाफ दे रही हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल दे रही है। उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम जंग नहीं हार सकते। काजी साहब, ये वही मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ, आपने वो साठ नहीं चलाए जिसमें मियां शहबाज शरीफ ने कहा था कि नैब वाले शरीफों की पगड़ियां उछालते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट पेश की गई थी, आपको याद होगा। अगर इनकी हकायक में कौम के सामने ले आए तो इनका चेहरा अय्या हो जाएगा। अय्याज सादिक साहब का बयान रिकॉर्ड पर है मेरे, और खुद मैं आपके प्रो में कहना चाहता हूँ कि चेयरमैन नैब जो खुद नैब ज़दा है, वो किस तरह इनका एहतसाब करेगा? FIA, नैब और FPR ये मियां साहबान के घर की लौंडियां हैं। अगर ये इदारे आजाद होते तो आज जो पनामा लीक्स वाला मामला आया था, मियां साहबान और उनका पूरा खानदान, तमाम बच्चे आज जेलों में होते। लेकिन मियां, एक बात मेरी आप यकीन कर ले काजी साहब, ठीक, वो कहते हैं मियां साहबान और शरीफ खानदान पनामा था, पनामा है और पनामा रहेगा। ठीक है इंशाल्लाह। अब इनके लिए हम लोग, वो क्या मैंने कहा ना, अल्लाह का कानून हरकत में आ चुका है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम सड़कों पर आएंगे, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, जब तक अब पाकिस्तान के अंदर इत्तेसाब के नाम पे इंतकाम लिया गया, तख्ता दार पे लटकाया गया, 14 साल जेलों में रखा गया, जुबानें काटी गई, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों की हमारा मुतालबा ये है कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो। ठीक है, वक्त ठीक आ है। गया है। आगे आप बात देखेंगे, बसरा साहब, आप भी दुआ रहिएगा। बसरा साहब, आज चैनल 24 के जरिए मैं कौम को बताना चाहता हूं, आप भी यहाँ हैं काजी साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। आज चैनल 24 मेरा ये बयान रिकॉर्ड कर ले, ठीक है, कि मियां नवाज शरीफ और ये खानदान अब अल्लाह ताला की पकड़ में आ चुका है। ठीक है। ये नैब, ये FIA, ये FPR, ये इनका कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। हल्के खुदा उठेगी और मियां साहबान इंशाल्लाह सियासी तौर पर अपने अंजाम को पहुंचे। आपकी बात आ गई, मगर मैं अब थोड़ा आते हैं, ये तो चलें, हम आपने जज्बात का इजहार भी कर दिया, हम भी करते रहते हैं, बाकी लोग भी करते रहते हैं। ये जो अब चौधरी साहब आप जा रहे हैं नैब में दोबारा से,
इसमें एक तो एक डॉक्यूमेंट्री की बात है जो BBC की डॉक्यूमेंट्री थी, फिर एक किताब है रेमंड W बेकर की किताब है, अभी इनको कभी इन्होंने सू नहीं किया। अब जो आप प्ली ले रहे हैं, अब नैब जो करेगी नहीं करेगी, वो एक दो बातें मुझे बताएं। एक तो जो आपने आज एहतजाज किया उसमें कुछ आपके अंदर रिफ्ट थी या क्या क्या वो झगड़ा हुआ, एक तो वो, और दूसरा ये कि कहाँ तक आप इसको लेके जाएंगे, और मुझे हमें आवाम को ये भी बताइए कि ये जो अब आप प्ली ले रहे हैं इसमें क्या क्या नुक्ते ला रहे हैं। जी, असल में देखें देखें काई साहब, एक और बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि पंजाब के अंदर, मैं इसको खबर दे रहा हूं, एक हफ्ता पहले रेंजर्स ने और फौज ने इसरार किया, और ISPR का कुछ स्टेटमेंट भी याद होगा कि नो गो एरियाज है पंजाब के अंदर। खुद बाकर नजफी की रिपोर्ट में है कि यार 14 लोग शहबाज शरीफ ने कत्ल करवाए हैं, राना सनाउल्लाह का नाम है। यहाँ पर कोई अदालत नहीं है, कोई कानून नहीं है। ठीक है, आपकी बात आ गई कि जब सिंध में नैब जाती है, रेंजर्स जाती है, ठीक वो है, बहुत चोरी निसार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, बहुत खुश होते हैं। आपकी बात आ गई। शहबाज शरीफ को निसार, ये देखे ना, राना मशहूद की वीडियो क्वेश्चंस मौजूद है, हमजा शहबाज शरीफ करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी मैं चाह रहा था कि हमारे साथ अभी मुस्लिम लीग नून के साथ भी आने वाले थे, बयान मौजूद है। ठीक है बसरा साहब, आपकी बात आ गई है। मैं आपकी शोला बयानी से हम मजीद मुतमत्तो होंगे और मुस्तफीद भी होंगे। जनाब जासूसी साहब, अब क्या नुकात हैं जो आप सामने लेके आ रहे हैं, और क्या उम्मीद है आपको, क्या आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे साथ साथ मुजाहिरों के जरिए नैब के सामने जाकर? कैसे सब सारे ये मुजाहरे और ये जितना एहतजाज है असल में तो है पब्लिक एजुकेशन। हम कौम को ये बताना चाहते हैं कि इन हुक्मरानों के बरसर इक़्तिदार रहते हुए और उनके जो अदारों के सरबराह उन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं, इनके होते हुए इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं हो सकता। लेकिन सबको जाके कहना ज़रूर है, यानी ये कोई कहे कि आप गए ही नहीं हैं तो आप क्या क्यों रहे हैं, इसलिए हमने ये इत्माम हुज्जत भी कर दिया। और ये कोई ये ना समझिएगा कि हमें नैब से कोई रिलीफ मिलने वाला है। यानी आप देखें ना, चिट्टे दिन के अंदर अगर इसहाक डार अपने दिए हुए 164 के बयान से मुनहरिफ हो जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी दर्ज में कोई कानून मौजूद नहीं है। इसलिए नैब हो, FBR हो, FIA हो, हम इनके सामने जाके एहतजाज भी करेंगे, इनसे रुजू भी करेंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस के लिए, इस बात का जवाब देने के लिए कि हम अदारों के पास भी गए थे। आज 3.5 माह होने को आ गए हैं। पनामा पेपर्स के अंदर जो इंकशाफ हुआ वो पाकिस्तान की किसी अखबार नवीस ने तो नहीं किया, किसी सियासी पार्टी ने। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ चौधरी साहब, मगर वापस होंगे तो फिर मैं यही कहूँगा कि अब जो नुकात आपने उठाए हैं, खास तौर पे एक तो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स की बात थी जिसके खिलाफ, और क्लीन चिट के खिलाफ गए हैं, फिर ये जो अंडर ड्यूरेस वाला मामला है इसको भी आप सामने लेके आ रहे हैं, और कौन से नुकात हैं जो इस बार उठाएंगे, आपकी उम्मीद क्या है, और क्या खास तौर पर हमें बताइएगा कि आप ये जो पब्लिक प्रेशर है मुजाहिरों के जरिए ये आप रखेंगे या क्या मामला होगा। वापस आते हैं, बात जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें मुस्लिम लीग नून के निहाल हाशमी साहब ने भी फ़ौरन जाएंगे थोड़ी देर तक, मगर मैं चाहूँगा एजाज चौधरी साहब आप ये हमें बयान फरमाएं कि अब जो आपने मूव किया, दोबारा से आप नैब में गए हैं, तो इस अब क्या कौन से नुकात उठा रहे हैं या वही री एम्फेसाइज करेंगे? कैसे साहब, गुजारिश ये है कि ये उसी एक मुहिम का हिस्सा है जैसे तहरीक इंसाफ तहरीक एहतसाब कह रही है। तो पाकिस्तान के अंदर जितनी करप्शन और जिस दर्जे की करप्शन मौजूद है रूलिंग एलीट की, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस देना, ये भी बताना कि जो हमारे यहाँ पर सो कॉल्ड अदारे हैं बने हुए इस काम के ऊपर गिरफ्त करने के लिए, उनकी कारकर्दगी क्या है। और वो यहाँ पर यानी नैब ही को अगर आप ले लें, वही जेर बहस है, तो नैब तो है क्लीन चिट देने के लिए हुक्मरानों को। यानी इस वक्त हमारा वजीर ख़जाना जो है वो उसने क्लीन चिट ले ली है। एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस था, और जिनके अरबों रुपए खरबों रुपए के यानी प्लाजे और जायदादें हैं, किसको नहीं पता, हम भी लौरिये हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की क्या कैफियत थी और इसहाक डार की क्या कैफियत थी, कितनी हैसियत के ये मालिक थे, और ये जो 30 बरस इनके इक़्तिदार के हैं और बिलखुसूस समधी बनने के बाद तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए एक तो ये केस उनका हम चाहते, दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो 164 में मैंने पहले भी जिक्र कर दिया है, उन्होंने खुद इकरार किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। और जिस तरह 164 का बयान होता है मजिस्ट्रेट के सामने, वहाँ पर इसीलिए उसे 164 कहा गया कि वहाँ पर कोई किसी की दबाव नहीं होता, 1 to 1 बयान वो लिया जाता है।
ये असल में हमारा पेश नजर है। इसी तरह एफबीआर के सामने जाएंगे कि पनामा पेपर्स में इंकिशाफ हुआ, 6, सवा 6, 650 लोगों के नाम आए। एफबीआर कोई आखिर ये कौम का पैसा ये जाता कहां है? ये जो बैंक के डकैत हैं, डाकू हैं, इनको किन की आशीर्वाद हासिल है? तो ये सारे मामला जो है ना, ये मैं दोनों सवाल एहतसाब जो है उठाना चाहते हैं। निहाल हाशमी साहब की तरफ लेके जाता हूं। वेलकम टू द शो हाशमी साहब। अच्छा, मैं सवाल थोड़ा सा जोड़ दूं। एक तो इन्होंने 164 का जिक्र किया कि ये अंडर ड्यूरेस नहीं होता, ये अरेंजमेंट ही ऐसा है, तो इसे अंडर ड्यूरेस क्यों कहा जा रहा है? सवाल मेरा ये है, ये 260-70 अरब के जो कर्जे भी माफ हुए। दूसरा, चंद दिन पहले हमें यासिन इकबाल साहब ने बताया था कि यहाँ 3 में से 2 खानदान भूखे सोते हैं। कुछ तो ऊपर है, इतने मासूमीन ऊपर होते अगर, तो नीचे 3030 रुपए पे हम गुर्बत की लकीर ना बनाते। ये सवाल है, और सवाल ये है मेरा हाशमी साहब कि अनटचेबल हैं कुछ लोग, ये काम हम छोड़ दें, हम नहीं पूछ सकते। इस तासुर पे आप कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे मोहतरम निहाल हाशमी साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद साहब, पहली बात तो ये, मेरे मोहतरम जनाब चौधरी साहब जो बातें कर रहे थे, एहतजाब ज़रूर किया जाना चाहिए और होना भी चाहिए और सबका होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। मगर जो बैंकों से कर्ज़े माफ़ करवा के जो पीटीआई के ख़जाने में गया, मसलन वाया शीरी मज़ारी और जहांगीर तरीन, उसका उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। ये कल आपकी तमाम नेशनल चैनल्स में आ चुके हैं कि इन लोगों ने माफ़ कराया, तो उनका भी जिक्र कर देते तो हमें महसूस होता है कि चौधरी साहब वाकई अक्रॉस द बोर्ड तहकीकात की बात कर रहे हैं, एहतसाब की बात कर रहे हैं। हमारा एहतसाब तो मुशर्रफ ने 10 साल किया, मुसलसल करता रहा। जिस ज़माने की स्टेटमेंट को लेके आ रहे हैं अंडर द ड्यूरेस, उस ज़माने में 10 साल तक नवाज शरीफ साहब के घर को भी छीन लिया गया था, एक एक चीज़ छीन ली गई थी, तो और बहुत उसमें एहतसाब हुआ। उसके बाद एहतसाब अवाम ने भी किया हमारा, और पीटीआई का भी किया। 2013 के इलेक्शन में किया, 34 में से 32 बाई इलेक्शन में हमारा एहतसाब हुआ, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हमारा एहतसाब हुआ, अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हमारा एहतसाब हुआ। तो हम एहतसाब के अमल से मुसलसल गुजर रहे हैं। हाँ, अगर इनके पास केपी में कुछ करने को नहीं है, कोई डेवलपमेंट ओरिएंटेड वर्क नहीं, देखिए हमारा इनके साथ मुकाबला नहीं है, इनके साथ हमारा मुकाबला नहीं, इनका मुकाबला उनके साथ है जो धरने और नारे और जाली बातें करते हैं। हमारा मुकाबला आज उनके साथ है, उन अक़वाम के साथ है। हमारा मुकाबला चाइना के साथ है, हमारा मुकाबला इंडिया के साथ है, हमारा मुकाबला कोरिया के साथ है, हमारा मुकाबला मलेशिया के साथ है, जो तरक्की के सफ़र में आगे जा रहे हैं। हम अपनी कौम को उनके साथ मुकाबला करके आगे पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम बहुत आगे निकल चुके हैं ये रोडों के और धरनों के और गालियों की और गोलियों की और डीजे की और नाच की और गाजे की और बाजे की सियासत से हम बहुत आगे निकल चुके हैं कि ज़ियाउल्लाह अफरीदी जेल में बैठा हुआ क्या सोच रहे हैं। हम बहुत आगे निकल चुके हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल हामिद जिसको बनाया गया था एहतसाब का, बहुत आगे निकल चुके हैं। हम निकल चुके हैं आगे कि जो लोग अब बहुत ज़्यादा खटक साहब के बारे में बातें करें, हम नहीं चाहते कि हम खटक साहब को डिस्कस करें। आपको मुबारक हो, केपी 5 साल बाद आपसे लोग पूछे कि हमें पाकिस्तान का जिम्मा लिया हुआ, हमने पूरे पाकिस्तान को सर्व करना है। तो ये जो सियासत कर रहे हैं इनको मुबारक हो, हमें वो सियासत नहीं करना। अच्छा, ये तो बता देना, जो मैं आपसे ही निहाल हाशमी साहब पूछता हूँ, सवाल हमने छोटा सा उठाया था, आज 4-6 महीने, मुझे नहीं पता, पूरी कौम, पूरा मीडिया लगा हुआ है पनामा पनामा पनामा, और कोई काम नहीं हो रहा इस वक्त। जो है, जो कैबिनेट है वो डिफेंड करने में लगी हुई है रूलिंग फैमिली को, ये आपके पीछे पड़े हुए हैं। 2 कागज निकालें जैसे डेविड कैमरॉन ने निकाले थे, हक हलाल के पैसे हैं। मैं कल भी ये कह रहा था, इससे कौम की जान छूट जाए और हम इस बुरान से निकल आए। हाशमी साहब। सही साहब, आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। देयर इज़ नो रूलिंग फैमिली, देयर इज़ नो फैमिली पॉलिटिकल अफेयर्स। नवाज शरीफ पहले अपने ख़ानदान के, उनके बाद ये नहीं है भुट्टो साहब के जैसे था, भुट्टो साहब फिर बेनज़ीर फिर बिलावल, ही इज़ द फर्स्ट मैन इन द पॉलिटिक्स फ्रॉम हिज फैमिली। तो उसके बाद उनका बेटा भी नहीं आया, उनके कोई और आए, तो ये रूलिंग फैमिली ना कहें। ये हुक्मरान जमात के वज़ीर आज़म हैं, हमारे लीडर हैं, उनके बच्चे हैं, तो रूलिंग फैमिली हमारे यहाँ कोई नहीं। एक तो ये। दूसरी बात यह है कि पनामा पेपर्स, यहाँ चंद आप कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पॉन्सर्ड है बाहर से, जो इस तरह की बातें करते हैं कि पाकिस्तान को किसी एक कॉर्नर में लेके जाओ, पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दो। हम ये खेल को समझते हैं, नेगेटिविटी को हम समझते हैं, हम पॉजिटिव। पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं, पाकिस्तान में तमाम अदालतें मौजूद हैं, पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं। आप अदालतों में, ठीक है, अगर आप आज नैब में गए, हमने आपको नहीं रोका, आप जाएं नैब में, आप जाएं FIA के पास, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपको एतमाद है, आपने बार है इसका इजहार कर दिया। देखिए हाशमी साहब, मैं ज्यादा टाइम आपको दे रहा हूं क्योंकि आपके हक में
आपके सईद सवाल साहब, जब आपके हक में फैसला आता है, जब पीटीआई के हक में फैसला आता है तो वो कहते हैं आजाद अदलिया है। जब पीटीआई के हक में फैसला आना ठीक नहीं, मैं तो कहते हैं पीटीआई जी की नहीं, वो मैं तो उनके उसको साथ है। रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। मैं तो पीटीआई के हम बहुत ज्यादा नहीं, क्रिटिक हैं। मैं तो सईद भाई को कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा मैं हूँ तो निहाल चौधरी हाशमी साहब साहब, मैं को कह रहा हूं आगे कि भी जब बढ़ता आप- हूँ, आगे भी बढ़ता हूँ। 257 केसेस हैं बिग फिश के, यहाँ आके रो पीट के चले गए चौधरी निसार अली खान, कुछ नहीं होता। बहुत से और केसेस हैं। मतलब कहने का ये है कि शराफिया को हम हाथ नहीं लगा सकते। रही तरक्की का मामला, वो तो हम आवाम पे छोड़ देते हैं। तो ये इदारे तो अब कुछ करने को कासिर हो गए हैं। इनको तो खुद नवाज शरीफ साहब ने डांटा है नैब को कि क्या कर रही है। बेशुमार अशराफिया को हमने हाथ लगाया है और ट्रायल केसेस हैं। ये सवाल बनता है आपका अदालती निज़ाम के साथ। सुप्रीम कोर्ट हमारे जेरे अंडर नहीं है, हाई कोर्ट हमारे अंडर नहीं है, स्पेशल कोर्ट जो सेशन कोर्ट हमारे अंदर नहीं है। हमारा काम होता है लोगों हाशमी को साहब, पकड़ के उनको हमारे चालान लीडर कर तो देना आप या हैं। केस फाइल कर देना। हम हमारे लीडर तो आप हैं। अगर नहीं, आप देखिए, बेबस हैं पार्लिमान के जो- साथ, जमहूरी आइन के साथ, नहीं, तो हम हम किधर बेबस जाएंगे? नहीं है, हम बेबस नहीं। हम अगर किसी को पकड़ते हैं रेंटल पावर केस में, हम किसी को पकड़ते हैं EOBI केस में, हम किसी को पकड़ते हैं NIC चलें, केस ठीक है। में, हम किसी को पकड़ते हैं हज स्कैम में, तो फिर लोग चीखते हैं। हम अगर किसी को पकड़ते हैं चीखने दें सर उन्हें। ट्रांजैक्शन में, हम अगर किसी को पकड़ते हैं फिशरीज में, हम अगर पकड़ते हैं KDA के ऊपर, हम अगर पकड़ते हैं लैंड ग्रैबिंग के ऊपर, तो लोग चीखने लगते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। हमने चलें। तो पकड़ा है, SGS में भी पकड़ा है, कोटेकना भी पकड़ा है, सरे पे भी पकड़ा है। हमने देखा है, कौम ने देखा है कि जनाब स्विट्जरलैंड से वाजिल शमशुल हसन साहब किस तरह से कागजात लेके जा रहे थे। चलें, ठीक है। ये तो मगर लेकिन हमने ये देखा है कि लोग इम्प्यूनिटी के साथ जो है वो जो कोई बड़ी एक ही केस देखा, वजीर जो अंदर हुए पीपल्स जनाब पार्टी के। इस्लामाबाद के CDA के चेयरमैन को भी हमने पढ़ा अच्छा है। ये बताएं। Sitting अच्छा by आज State मैं Council आपसे लंबी बात हो रही है, CDA मैं का दूसरे चेयरमैन मेहमानों इस्लामाबाद का से जेल माजरत चाहता हूं। मैंने आपसे एक सवाल किया था पिछले प्रोग्राम में, ये एयरपोर्ट का इतना बड़ा स्कैम हुआ, अभी तक किसी ने नहीं पूछा। ये जो टेक्सला हैवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स में 2 नंबर प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की गई, जुबैर साहब अभी बैठे हुए हैं, तो कुछ इश्यूज तो है ना। मैं रियाज साहब, शदीद एहतजाज करता हूं, कोई 2 नंबर नहीं प्राइवेटाइजेशन है। मेरी पूरी बात सुन ले, मैं उस चीज को जानता हूं, मैं कमेटी में हूं। उसमें जिसने बीट दिया था उसकी सिक्योरिटी अमाउंट जो थी वो फोरफिट कर ली गई। ये आपको किसने कहा 2 नंबर हुआ है? इस तरह वो से कंपनी अपने 4 मुल्क को, दिन अपने पहले इदारों को बनी, आप उसकी बदनाम बिड ना कैसे करें, आ गई? प्लीज। आप वो उस कंपनी जर्नलिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करें, करती थी। आप अगर समझते हैं आप कोर्ट में नहीं, कौन कहता कि कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी? उसने अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा की हुई थी और उसको हमने फोरफिट कर लिया। प्लीज फॉर गॉड सेक, येलो जर्नलिज्म से बाहर आना अच्छा चाहिए। चलें। अच्छा ये बताएं, ये जो एयरपोर्ट बना है जिसको 200 मीटर पे बना दिया है और 18 अरब रुपया आवाम का उड़ गया, इस पे तो कुछ नहीं किया अभी आपने। किसने कहा 200 मीटर पे बना दिया गया? 200 मीटर पे एयरपोर्ट नहीं बनते। नहीं, उसका एक दो SOP होता है, स्ट्रिप्स Standard जो Operating थी Procedure। उनके दरमियान जो देखिए, फासला था। सिविल इंटरनेशनल हुजूर वाला, आप ऐसे कोई पोर्ट नहीं बन सकता जब तक इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी उसको अप्रूव ना करे। यू बेटर गो एंड फाइल। चलें, ठीक है। मैं आपको अगले प्रोग्राम में आपको जवाब दे मैं देगी। ये फैक्ट्स और भी ले आऊंगा आपके लिए, बात को आगे बढ़ाता हूं। शौकत साहब, मैंने बात इसलिए की कि एक तो निहाल हाशमी साहब देर से आए थे और दूसरा हम इतना क्रिटिसिज्म करते हैं तो हमें फिर रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को ज्यादा टाइम भी देना चाहिए। तो मैं अब ब्रेक पे जा रहा हूं। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो ये सवाल पूछूंगा कि क्या ये तसव्वुर और जो बात की निहाल हाशमी साहब ने कि क्या ये तसव्वुर गलत है, यहाँ इदारे बड़े बतरीके ऐसन काम कर रहे हैं, बिग फिश को हाथ डाला जाता है, या फिर वो छोटी जो मक्खी है वही कानून के जाले में फंसती है और ताकतवर फाड़ के निकल जाता है। आते हैं ब्रेक के बाद, बात जारी है। वेलकम बैक जी नाज़रीन, चलते हैं शौकत बसर साहब की तरफ। जी शौकत साहब, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, ज़ाहिर आप तो बड़े इनके क्रिटिक भी हैं, मगर शोला बयानी आपकी एक तरफ, ज़रा हमें इन आर्ग्यूमेंट्स का, उन्होंने बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए हमें निहाल हाशमी साहब ने, तो आप आर्ग्यूमेंट्स के जरिए जवाब दें हमें। सर मेरी गुजारिश ये है कि हमने बड़े सुकून से दोनों दोस्तों को सुना है, मैं तवक्को करूंगा मुझे भी अब सुकून से सुनेंगे। अच्छा कैसे गुजारिश ये है कि मैं आपको पहले कह चुका हूं कि ये वो खानदान है जो पनामा ज़दा था, है और रहेगा। वो क्यों? पाकिस्तान में करप्शन का आगाज ज़ियाउल हक, जो आज पाकिस्तान अंदर लानते या बुराइयां मौजूद हैं, जिनमें एक MQM, दूसरी तालिबान और तीसरी ये नून लीग मियां साहबान की शक्ल में आई। मैं गारंटी से कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई एहतसाब का निज़ाम, अगर कोई इंसाफ का निज़ाम हो और ये एहतसाब हो जाए, तो ये सिर्फ पूछ लिया जाए कि मियां शरीफ साहब के कितने बच्चे थे। 2 भाई तो ये है ना, शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। अगर बाकी भाई भी तो मियां शरीफ साहब के बच्चे हैं ना और इनके भाई हैं।
आप जरा उनकी जायदाद का अंदाजा लगा लें और इनकी जायदाद का अंदाजा लगा लें जब ये वजीर आजम बने और वजीर आला बने। पहली बात। दूसरी बात, देखिए आप जो बात हाशमी साहब फरमा रहे थे ना, FBR, FIA और नैब, ठीक है, ये वो इदारे हैं जिनके जरिए आप इनका एहतसाब इसलिए नहीं करवा सकते मेरे भाई कि ये इदारे डायरेक्टली मुत्तहिद हैं मियां नवाज शरीफ के और चौधरी अच्छा निज़ाम मेरा के। एक सवाल है आपसे, बसरा साहब आप ही बोलिएगा, आप 5 साल आपने हुकूमत की, 5 साल ये इदारे आपके नीचे थे, आपने क्या किया? अगर ये इतने करप्ट थे और इतनी ग्लेयरिंग थी इनकी सारी करप्शन, तो आप उस पर सोए रहे जनाब बसरा साहब? क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त सवाल काई साहब आपका। काई साहब मेरी गुजारिश ये सुनिएगा, आपको याद होगा कि हमने IGI वाला केस जो खुद मियां नवाज शरीफ ने तस्लीम किया कि हमने पैसे लिए थे, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी इसको करें। जब हमने शुरू किया तो वो इफ्तिखार चौधरी, क्योंकि ये इनका ये कारनामा ये है मियां साहबान का, ये जजेस को ये मैनेज करते हैं, अदालतों को ये मैनेज करते हैं। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ उस वक्त पेंट कोट काला पहन के वो जो बहुत बड़ा स्कैंडल आया था जिसमें हक्कानी साहब वाला कि ये चले गए हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, वो इफ्तिखार चौधरी जो शक्लें देखकर, चेहरे देखकर, पार्टियां देखकर इंसाफ देता था, वो मियां नवाज शरीफ के साथ मिला हुआ था। अच्छा हमें देखिए तो इसका क्या सबूत है हमारे पास? मैं बताता हूँ, सुने सुने मेरी बात मुकम्मल देखिए करें। आप आर्ग्यूमेंट का जवाब दें। कैसे मेरी गुजारिश सुन लें। 5 साल इफ्तिखार चौधरी ने हमें अपनी अदालत के सामने खड़ा किया रखा और मियां नवाज शरीफ उसके साथ मिले हुए थे। आप ये देख लें कि हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर निकाल दिए गए। अच्छा इफ्तिखार चौधरी के घर में सबसे बड़ा डान खुद अरसलान डान पल रहा था, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वो केस प्रोसिक्यूट नहीं होने दिए। अच्छा होता क्या था कि इफ्तिखार चौधरी हर बात पे स्टे देता था इनको। आज भी मुझे एक बात बताइए, पीपल सुन लेनी, बात मुकम्मल कर लूं मैं। आपको याद होगा ये निहाल हाशमी साहब मेरे भाई हैं, इनसे ये पूछिए कि जिन्होंने पैसा बैंकों का खाया है या जिन्होंने लूटमार किया वो मियां शहबाज शरीफ, जिनको हम शहबाज जालब कहते हैं। नहीं देखिए आप इस तरह नेम देम। नहीं सुन ले जो सर्कस लगाया करते थे मीनारे पाकिस्तान पे। आज मैं अभी काजी साहब हारूनाबाद बहावलनगर अपने हल्के में मौजूद हूँ, 18 घंटे लाइट नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि बात निहाल हाशमी साहब आप मौला जट नूरी नाक ना बने, नहीं यार आपके अंडर है। नहीं बात सुने ना, ये अगर किसी ने बैंकों के कर्जे माफ करवाए हैं, यो तहरीक इंसाफ है, वो पीपल्स पार्टी है, कोई भी है, इनका काम बातें करना नहीं है कि पनामा लीक्स की आए बात ये गालियां देनी शुरू कर दें, ये पकड़े लोगों को। ये अच्छा अभी ये कह रहे हैं कि आपको अगर वो शॉर्ट चला देना मैं आपका बड़ा मशहूर होऊंगा कि जब नैब ने एक लिस्ट प्रोवाइड की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अयाज सादिक साहब का बयान जो कि स्पीकर हैं, जो कि इम्पार्शियल होता है, उन्होंने ये फरमाया ये नैब जो है ये शरीफों की पगड़ियां उछालती है, ये खुद काबिल एहतसाब है। ठीक है, शहबाज शरीफ ने ये कहा, आपकी बात आ गई। सुन लें, बसरा साहब मुझे आगे बढ़ना है और आपने जो सवालों का फाइल कर दिया है, मुझे निहाल हाशमी साहब से उसका जवाब भी लेना है, आपको भी टाइम देंगे, मगर मैं चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूं। एक तो उन्होंने ये कहा कि हुजूर आप भी तो अपनी क्लोजेट खोल के देखें, आपके लोग भी तो कर्जे माफ करा के बैठे हुए हैं। जनाब इजाज चौधरी साहब। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैं निहाल हाशमी साहब की खिदमत में ये अर्ज करता हूं, 24 घंटे नहीं गुजरने चाहिए। जो 2 नाम आपने मेरी पार्टी के रहनुमाओं के लिए वो, और तीसरा मेरा भी शामिल कर लें। जो आदमी बैंक को लूटता है, माफ करता है, उसे कल की आज़ाद फजा नसीब नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर रत्ती बराबर भी कोई हमीयत है ना, सियासी हमीयत है, तो इनको पकड़ के अंदर करें और बाकियों को इनके बाद अगले दिन कर लें। लेकिन ये महज बातें और यहां पर बयानात जारी कर देने के नतीजे में पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत वापस नहीं आएगी। $200 बिलियन का तो खुद वजीर खजाना आपका पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह चुका है। दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक का अदारा कहता है कि आए जी हमारे पास दरखास्त लेके आ जाएं, हम मुफ्त करके आपका पैसा चोरी हुआ वापस लेके आएंगे। क्यों आप ऐसा अभी तक रख के बैठे हुए हैं? और ये असल में यानी हुकूमत में होने के बावजूद, पूरा बाइख्तियार होने के बावजूद, 30 साल का तजर्बा होने के बावजूद अगर आप चोरों को, डाकुओं को नहीं पकड़ सकते, तो इसका मतलब है कि कोई मसलत पेश नजर है, कोई कंप्रोमाइज आप कर चुके हुए हैं। वरना आप इसलिए कि आप खुद चोर हैं तो चोर का एहतसाब कर नहीं सकता। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है।
मैं आपसे ये आज चैलेंज आपको देके जा रहा हूं। आपने ये 2 नाम लिए, आपको ये चैलेंज है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर इन लोगों को गिरफ्तार करवाएं, इनकी नाअहल करवाएं, इनका रेफरेंस उठा के स्पीकर के पास ले जाएं, इनका रेफरेंस उठा के इलेक्शन कमीशन के पास ले जाएं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जी बिल्कुल, बात आ गई जाट चौधरी साहब। 2-3 सवाल इकट्ठे हो गए हैं निहाल हाशमी साहब आपके लिए। एक तो ये कि जनाब सुबह इनको पकड़ लें, कल का आज पकड़ लें, आपके हाथ किसने रोक रखे हैं? जी निहाल हाशमी साहब। अव्वल तो ये कि ये जो लोन पास हुए हैं हमारे टेन्योर में नहीं हुए हैं, जो जिनको राइट ऑफ किए गए हैं कमर्शियल बैंक्स के। और एक बात रेस्ट अश्योर के ज़रूर पकड़ा जाएगा जो भी मुजरिम। हमारे दौर में जिन लोगों ने रेंटल पावर का काम किया उनको ही पकड़ा गया। हाजियों की जिनको बदवाली, आप कब कहते हैं, आप कहते हैं कि काम नहीं किया, हमने किया। आज भी काज़मी साहब जेल में हैं, आज भी उनको सज़ा हो चुकी है। हमारी दौर में अयान अली को पकड़ा गया। अब अगर कोई कह दे कि अयान अली कोई शी इज़ एन एंजल तो वो और बात होगी, मगर जो हकीकत है उसे देखना चाहिए। दूसरी तरफ जितनी बातें करना चाहें आप कहें, जिसको नौजुबिल्ला लोगों ने तो नबियों पे भी तहमत लगाया, लोगों ने तो कायद आज़म को ही बुरा भला कहा था। मगर रेस्ट एश्योर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो बैरोमीटर होता है, कश्मीर के इलेक्शन में मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं गए, मगर दोनों पार्टियों के सरबराह गए और नवाज शरीफ साहब के ऊपर बहुतानों के अंबार लगा दिए। मगर कश्मीर के लोगों ने क्या किया इनके साथ वो देखें। तो ये चंद हफ्तों की बात है। अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी होती, आपकी बात में सच्चाई होती, सदाकत होती, इल्ज़ामात नहीं होते बल्कि वो हकीकत होते, तो लोग आपको वोट डालते, शिकस्त फास्ट ना देते। चूँकि हकीकत नहीं थी, इल्ज़ामात थे, तो शिकस्त फास्ट हुई। और फिर इनको इन हाउस बैठ के सोचना पड़ेगा कि अपने चेयरमैन को उतारा और एक होनहार बच्चे को उनको और अच्छा काम करना चाहिए था, मगर उसे एक फेलियर जर्नल के तौर पे पेश किया। ही लॉस्ट द बैटल बिकॉज ऑफ दिस फेल्ड सीनियर लीडरशिप ऑफ पीपल्स पार्टी। इसी तरह से ज़ियाउल्लाह अफरीदी है, ज़ियाउल्लाह अफरीदी का केस आपके सामने है। 90 आज सीएम साहब कह रहे हैं केपी के जी 90 दिन का काम कैसे कह दिया गया, ये काम तो 5 साल में भी नहीं हो सकता। तो पहले अपने घर को ऑर्डर में लेके आए, पहले अपने घर में अलीम खान को, जहांगीर तरीन को, ज़ियाउल्लाह अफरीदी को तलाश करें। देखिए कौम ये टॉक शो से मुतासिर नहीं होती है, वो अमली इक़दाम देखती है। आज पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ा परफॉर्मर है तो वो नवाज शरीफ है, और सूबाई लेवल पे अगर किसी ने डिलीवर किया वो शहबाज शरीफ साहब है। नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा आप डिलीवर बताएं जिसके असरात पाकिस्तान के एक तूल अर्ज में बिखरा पड़ा हो, जो नौजवान भी जिससे बेनिफिट हो, किसान भी बेनिफिट हो, ट्रांसपोर्टर भी हो, रोड वाले भी हो, एनर्जी एवरीवन। जो आप जहाँ जाके बिजनेस कम्युनिटी से पूछें कि आज आपकी इकोनॉमी किधर जा रही है, आप जहाँ जाके ब्लूमबर्ग से जाके पूछें, आप जाके मुडी से पूछें, आप जाके अमेरिकन जो थिंक टैंक से उनको जाके पूछें आज पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ है। आज जाके आप पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को देखें, तो ये हकीकत नहीं है, इल्जामात है। ये हकीकत नहीं है, आपका मुंह खराब होगा। आप अगले 2 साल अगर आप इल्जामात लगाते रहेंगे तो आपको मुबारक हो, हम चाहेंगे आप लगाएं, हमें तो काम करना है, हमें तो लोगों को डिलीवर करना है और हम डिलीवर करने के लिए मुंतखब हुए हैं। ठीक है, डिलीवर करने के लिए मुंतखब हुए हैं। अच्छा, अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। ये कश्मीर इलेक्शन में तो बसरा साहब आपको डिबैकल हुई है, ये अलग बात के मुस्लिम लीग नून के जो वोट थे इज्तिमाई तौर पर मैंने देखा, अभी फिगर को मुझे कंफर्म करना है, और आपके जो वोट तो ज़्यादा थे मगर सीटें वो 32 ले गए, आपको 4 भी नहीं मिली। ये क्या मिसमैनेजमेंट है? और ये जो बात कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब कि आपको रिजेक्ट कर दिया अवाम ने, 5 साल आपकी हुकूमत थी वहाँ पर। अच्छा, मेरी गुजारिश सुन लें अपना काजी साहब, आप कुछ ना करें, सिर्फ एक लाल बस, खट्टी ट्रेन, पीली टैक्सी, कर्ज उतारो मुल्क सवारो, नंदी पार प्रोजेक्ट, LNG, आपका कंप्यूटर वाला काम, अफसाना हाउसिंग स्कीम, ये 8 स्कीमों को उठा ले, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह गरीब आवाम खून पसीने की कमाई को इन शरीफों ने लूटा है। अच्छा, कर क्या रहे हैं? इन्होंने नैब रखा हुआ है सिर्फ इस काम के लिए कि आपने जो आपके मुखालफिन है उनके लिए इस्तेमाल करना है। नैब उस वक्त बहुत अच्छी है जब वो सिंध और पीपल्स पार्टी को टारगेट करती है, चौरी को भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इनसे सिर्फ इतना पूछ ले, हाल हाशमी साहब ये कहते हैं कारकर्दगी। देखिए मेरे भाई, जो टोपी ड्रामा इन्होंने कश्मीर के अंदर रचाया है, आपको बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम व्हाइट पेपर शाया कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात मेरी नोट कर ले, हम जितना जोर लगा ले, मेरी बात, हमारे बिलावल साहब ने कहा था
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या सो मोटो नोटिस लें। अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान में यहाँ पर आपने कहा 5 साल आपकी हुकूमत थी, यहाँ पे समोसों पे सो मोटो हुआ, यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टों पे सो मोटो हुआ। मुझे नहीं समझ आती कि ये अदालतें 14 कत्ल हो जाए, 16 लोगों को गोलियां मार दी जाए, पनामा लीक्स के अंदर अरबों रुपए की करप्शन हो, यहाँ की अदालतें चुप बैठी रहें। मैं आपके प्रोग्राम में जरा आपको पैमरा के नोटिस आ जाएंगे। मुझे सिर्फ एक सवाल है, अभी इन्होंने कहा, मैं एजाज चौधरी साहब की बात से एग्री करता हूं कि भाई 3 साल अगर जैसे वो मियां शोबाज शरीफ साहब फरमाया करते थे पेट फाड़ देंगे, सड़कों में घसीटेंगे, आप तो आज बसरा साहब, अब अगर आपने ये बात किया तो फिर मैं आपकी क़यादत के खिलाफ भी नहीं, बदतमीजी से बात करूंगा। नहीं, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़ी अपनी टर्न पे बोल लीजिए। बसरा साहब बड़ी कंस्ट्रक्टिव बात हो रही है, अपनी बारी में नहीं बोलूंगा। बड़ी कंस्ट्रक्टिव बात हो रही है। लेट्स नॉट नेम नेम्स। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है आप। फिर मैं देखिए, एक मेरी ब्रेक ज़बान पे में भी बड़ी वो तेजी है। निहाल भाई, मैं आपका शुक्रिया कि आपने बड़े तामुल से सुना, और बसरा साहब आपसे भी आपका जो नाम है वो नाम ले, ठीक है, जो नाम है वो नाम ले। आप ये क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है किस तरह से बात कर हम रहे हैं? एक ब्रेक आप की क्या तरफ नाज़रीन काबिलियत जाते अपनी हैं, बताना चाहते और हैं? हम आप और हम अपनी यही क्या दीवानत बताना चाहेंगे, क्या हाशमी साहब, हम यही चाहेंगे कि हम इस तरीके से एक डिसेंटली इस पे जितनी भी सख्त बहस हो, जितने भी सख्त इल्ज़ामात हो, बड़े मुनासिब अल्फाज में भी हम कर सकते हैं, और वो हो भी रहा है। इसी गुफ्तगू को हम जारी रखते हैं। हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। एजाज चौधरी साहब, ये वो तो कह रहे हैं हमने बड़ी एक माशाल्लाह एक तरक्की की राह में है, और आपकी सियासत पीछे रहेगी, हम आगे निकल गए। एक तो इस बात पे आप फरमा दीजिए, और दूसरा ये कि जी एहतसाब तो हमारा ये तो अब देखें ना, ये भी तो देखें, बसरा साहब से भी बात करते हैं, जब ये आपस में होते हैं तो करप्शन के नारे सारे लगाते हैं, मगर इलेक्टेड जमहूरी सो कॉल्ड या जिसे जमहूरी हुकूमतें आप कहते हैं, वो भी किसी को हाथ नहीं लगाते। अमली तौर पर अंदर एक मुआहदा है कि किसी को टच नहीं करना। मेरा जो आपने कहा है ना, मेरा तो यही राय है कि कम से कम होश की मेरी कुछ 40 साल की ज़िंदगी है पाकिस्तान के अंदर सियासत में। मैं तो यही देख रहा हूँ कि ये जो रूलिंग एलीट है ना, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल कभी किसी का एहतसाब यहाँ पे नहीं हुआ है, कोई एक पाई कभी रिकवर नहीं हुई। आप मुझे बताइए कि ये बात क्या कोई साबित करने की है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन है? अगर नैब का सरबराह और अगर आपके FBI के सरबराह ये बताएं कि आप कर्जा तो ले रहे हैं 600 अरब रुपया रोज़ाना, 6 अरब रुपया रोज़ाना, और आप करप्शन है 12 अरब रुपया रोज़ाना की, तो ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, बिल्कुल खुली बात है। ये तो अंधों को भी नजर आती है, लेकिन अकल के अंधों को काजी साहब नजर नहीं आती। अगर मैं ये कहूं कि जनाब 6 महीने के अंदर जो है वो बिजली आ जाएगी, फिर कहूं नहीं 6 नहीं 1 साल में आ जाएगी, 1.5 साल में आ जाएगी, फिर मैं सारा माइक तोड़ के कहूं कि 2 साल में आ जाएगी, ना आई तो मेरा नाम बदल देना, तो अगर कोई नाम बदल दे तो फिर आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? एक बात। दूसरा, मुझे ये बताइए, काजमी साहब का और अमजद आफरीदी का 3 दफा नाम लिया है, यानी काजमी साहब अगर सजा हो गई है किसी केस में तो ये इनका क्रेडिट है, और अगर बाकी कोई पूछने वाला नहीं है अभी तक किसी नैब में, किसी में या FBR में, तो वो अदारे हैं जी, वो अपना काम कर रहे हैं जी, वो अदालतें हैं जी, वो अपना काम कर रही हैं। यानी क्रेडिट लेने के लिए ये, और जब नाकामी का सामना करना पड़ता है तो कहते हैं जी कि वो हमारा उससे कोई लिंक नहीं है। असल में मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल क्रास करप्ट हुई है ना, ये हुई है हजरत ज़िया-उल हक साहब के आने के बाद। यहाँ पर इससे पहले लोग सियासत जो करते थे ना, कारकुनान, वो घर से खा के आते थे, सियासत करते थे और घर जाके खाते थे। अब ये तस्वुर ही बदल के रख दिया है। और कैश ग्रुप पहली दफा, आपको याद होगा 1985 की असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ था, और उनके सरखेल कौन थे? मियां नवाज शरीफ साहब, जिनकी बोरी के अंदर सुराख हो गया था, और पीर पगाड़ा ने कहा था कि मैंने आगे, यानी ज़िया-उल हक ने कहा था कि मैंने आगे सुराख जो है आप समझते हैं ज़िया-उल हक जो है वो सारे जो इवल, मैं जितना इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया ना जी, उस आदमी ने किया है जिसने यानी पैसे की रेल पेल शुरू कर। कोई भी हो, अगर कोई मेरी पार्टी का आदमी भी आपको पैसे की रेल पेल से इलेक्शन या सियासत करता हुआ नजर आए, मेरी राय में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है इस मुल्क की रूलिंग एलीट ने। मैं ये बराह रास्त बात ना काजी साहब, मैं अपने जैसे लोगों से कर रहा हूं, आम आदमी से कर रहा हूं। किस दिन वो उठेंगे, इनके गिरेबानों तक पहुंचेंगे, वरना जी हम मुजाहरे करते रहेंगे, जुलूस निकालते रहेंगे, ये हमारी रोज मजम्मत करेंगे। हम जुलूस क्यों निकालते हैं? मुझे बताएं कितना इसमें जान खपती है रैली निकालने में, क्यों निकाल? हमें कोई इससे बेनिफिट मिलता है? कतन नहीं मिलता, बातें सुनने को मिलती हैं। इसलिए हम ये कर रहे हैं
कि मौजूदा जो निज़ाम है डिलीवर नहीं कर रहा। ठीक है। मौजूदा निज़ाम आम आदमी के लिए आसानी पैदा नहीं कर रहा। मुझे ये बताइए, अंदरून सिंध, साउथ ऑफ पंजाब, केपी के, बलोचिस्तान, 70% गुर्बत है, 70% गुर्बत। ठीक है, आपकी बात 15 लाख नौजवान पिछले 3 साल में बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है। लोड शेडिंग यह है कि बिजली की कीमत दुगनी हो गई है, डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन उतनी फिर भी, यानी सारा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रीवियस के साथ उसको कंपेयर करें तो बिजली फिर कम मैं की आपको कम ये है। कहूं, मैं अगर आपकी बात थोड़ी सी इजाजत मुझे दें तो मैं ये बिजली पे तो किसी दिन प्रोग्राम रख दें। बिल्कुल, कि पूरा इसकी जो बिजली की जो ये जो तारें हैं, ये कुछ घरों में अरबों रुपए लेके जा रही हैं, हमारे घर में अंधेरे और एक बिल लेके आती है। बहरहाल इस पे हम बात करेंगे। मुझे एक बड़ा दिलचस्प मैसेज आया है जनाब शौकत बसरा साहब, उन्होंने कहा कि यार दुनिया का जदीद तरीन तफ्तीशी निज़ाम हमारे पास मौजूद है, बंद कर दें नैब, बंद कर दें FIA, सब बंद कर दें, एक SHO को एम्पावर करके मुलजिम उसके हवाले कर दें, हर चीज़ निकाल के बाहर ले आएगा। ये तो खैर अजराह तफन्नुन था, मगर ये इतनी सोफिस्टिकेटेड एजेंसियाँ जिनको हम अपने स्वेट एंड ब्लड से टैक्स देते हैं, इनको आला तरीन जिंदगियाँ देते हैं इनके ऑफिशियल्स को, ये हमारे चोरों को पकड़ने की बजाय, ये एक ख्याल है, ये गलत है या सही आपसे पूछूंगा, उन्हें ना सिर्फ ये कि प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि हमारी जहानत का हमारे मुंह पे मजाक भी उड़ाते हैं। ये बात कहां तक दुरुस्त है शौकत बसरा साहब? काइद साहब, आपकी बात 100% दुरुस्त है। गुजारिश मैं आपको अर्ज करूं, अभी ज़ियाउल हक की बात हुई थी ना, पाकिस्तान के अंदर आज जितनी लानतें हैं और जितने ये आज पाकिस्तान के अंदर अजाब इलाही मुब्तला है ना, वो ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह 3 काम, एक नून लीग, मैं पहले पर एक नून लीग, एक तालिबान और ये एक MKM, ये तीनों करतूत उस ज़ियाउल हक के थे। आप मुझे बताइए कि इससे पहले 1985 से पहले, काई साहब आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान सियासत के अंदर करप्शन नहीं होती थी। मियां नवाज शरीफ ने छांगा मांगा किया, मियां नवाज शरीफ ने यही रफीक तारड़ साहब के जरिए अरबों रुपए ब्रीफ केसों में बेचकर जजों को खरीदा। अच्छा, ये काम आज से शुरू नहीं हुआ। हमारा मौकफ ये है कि पाकिस्तान के अंदर, आपने सही बात कहा, आपको याद होगा कि जब मियां साहब पकड़े गए थे जेल में, जब रातों रात वायदा हुआ था, तो क्या मियां साहब 10 दिन जेल की बर्दाश्त नहीं कर सके थे? रोने की आवाजें पूरे मुल्क ने सुनी थी। आप एक तफ्तीशी को, मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि एक ईमानदार आदमी तफ्तीशी को, मियां साहब की या किसी और की, इनके खानदान में से तफ्तीश दे दें, अरबों रुपए ये ना उगले तो मेरा नाम शौकत बसरा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। दूसरा, काजी साहब, यहाँ 10-10, 20-20 हजार वाला करप्शन करने वाला भावनगर, रोनाबाद की जेलों में पड़ा हुआ है। मियां साहब के बच्चे मान चुके हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी ऑफशोर कंपनीज हैं। अब मुझे बताइए किस किस्म की तहकीक, किस किस्म की तफ्तीश, और खुद फरमाते हैं कि सब मेरे से एहतसाब शुरू करें, और उसके बाद अदालतें जो है उनको भी अकड़ के दिखा दिया। अपने इदारों को तो बेचारे वो बात करते हैं तो उनको गालियां देनी शुरू कर देते हैं। मैं आज अगर चेयरमैन नैब मेरी बात सुन रहा है ना, खुदारा उसने भी जान अल्लाह को देनी है। आप छोटे छोटे लोगों को, मैं आपको मिसाल देता हूँ, वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी के अंदर इनका नैब का एक अफसर है, लोगों को मरोड़ मरोड़ के बयान ले रहे हैं कि आप खिलाफ उसके बयान दो, आप उसके खिलाफ बयान दो। तो आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब, ठीक है, आज देखिए ना, जाते जाते भी कौम को 30 करोड़ का टीका लगा के जब जहाज से वापस आए, एक टोपी ड्रामे वाला ओपन हार्ट सर्जरी का करवाया था, नहीं हुआ। अच्छा, ये सवाल तो मैं भूल ही गया। अच्छा, मुझे जवाब, मैं जनाब एजाज चौधरी साहब, ये आपने आज आपकी पार्टी ने क्या बयान दिया कि ये सर्जरी हुई नहीं? मैंने कहा बयान, मैं ये तो शौकत बसरा साहब ने बयान दिया है, मेरे पास तो कोई ऐसी, मैं चैलेंज आज दान में लगा हुआ है कि PTI ने कहा है सर्जरी नहीं हुई। जी सर, मेरा ख्याल है किसी ने ठीक ही कहा होगा जी, काजी साहब अगर कहा है। काजी साहब सुन ले मेरी एक बात, मेरे साथ आप प्रोग्राम रख लें, मैं आपको मैं सियासत छोड़ दूंगा, इनका कोई बंदा बुला लें, इनका कोई ओपन हार्ट सर्जरी, 4 कहते हैं हमारे वॉल बंद थे, ये पहले ये गए हैं हेम्सलिथ हॉस्पिटल, उन्होंने इनकार किया है, उसके बाद ये दूसरे हॉस्पिटल उन्होंने इनकार, ये हार्ले के जो हॉस्पिटल में गए हैं, ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन साबित कर दिया मुस्लिम लीग नून, मैं सियासत छोड़ दूंगा। ठीक है, मुझे प्रोग्राम को आई हैव टू लीव इट देयर। जनाब कलासरा साहब मेरे को होस्ट है, मुझे अक्सर याद आ जाते हैं और बड़े राइटफुली याद आते हैं, मगर शौकत बसरा साहब थैंक यू वेरी मच फॉर, आलाशपी साहब का भी शुक्रिया, ता देर हमारे साथ रहे, और जनाब
इजाज़ चौधरी साहब, मगर सवाल हम 2-3 छोड़े जा रहे हैं कि इस मुल्क में ये जो मैंने अभी मैसेज अज़राए तफन्नुन आया था कि अगर एक SHO को भी एम्पावर कर दिया जाए वतन अजीज़ में, तो अगर किसी ने करप्शन की है तो मेरे ख्याल में उसे सामने लाया जा सकता है। मगर इतनी सोफिस्टिकेटेड एजेंसियाँ CSS का इम्तिहान दे के हम उन पर बैठ जाते हैं और नौकरियाँ करते हैं और बाद में कहते हैं जी हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, जबकि सबूत हमें गुर्बत और ज़िल्लत में, आवाम की बीमारी में, लोगों की जो पॉवर्टी है उसमें, हस्पतालों में इलाज नहीं है, आपके रोज़गार पर पाबंदी है, वहाँ हमें नज़र आता है कि कुछ ना कुछ ख़राब तो है, मगर ऊपर कौन ठीक करेगा। इजाज़ चौधरी साहब को तो मायूसी आज मुझे ज़्यादा नज़र आ रही थी, मगर मेरे ख्याल में हमें खातिर जमा रखनी चाहिए। अवाम यकीनन अपना हक वापस लेंगे। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए चैनल 24। अल्लाह हाफिज़।